आइन आइन की बात हो रही है, क्या आइन की बालादस्ती, आइन की कामयाबी, आइन में लेबर के लिए क्या लिखे आप बताएं। आइन में हमारा जो चार्टर है, जो इस्लामी चार्टर है, वो ये है मजदूरी अदा करो, उसका पसीना खुशक होने से पहले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हमारा सबसे बड़ा चार्टर है जो हमें इस्लाम ने दिया। बाकी दूसरी बात, ये जो लेबर डे है, ये जो अमेरिका से, ये शिकागो से जो तंजीम चली थी, जो बनाई गई थी मजदूरों के लिए, हम ये आज का जो रैली है, ये साबित कर रही है कि हम मजदूरों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। और यही वजह है कि हमने आज का दिन इस रैली के लिए सिलेक्ट किया है कि हम 26 साल से जो मजदूरी कर रहे हैं, उसका सिला आज मिलना चाहिए। और वो सिला इस तरह मिलेगा कि हम अपने आइन की हिफाजत के लिए सर बकफ खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला अपने आइन को भी बचाएंगे और मुल्क को भी बचाएंगे। एक मजदूर के लिए बुनियादी हकूक़ के अलावा ऐसी कौन सी ज़रूरियात होती है जो हर हुकूमत का उसको देना फ़र्ज़ है? बात सुनिए, ये हुकूमत का नहीं बल्कि ये रियासत मदीना का वो जो नारा अभी इमरान खान ने दिया था, ये उसके अकॉर्डिंग टू बात है कि मजदूर को, जो भी मजदूर हो, चाहे वो किसी भी क्लास से बिलोंग करता हो, उसका जो बुनियादी राइट्स हैं, रोटी कपड़ा, जो उसके रहने की छत, ये हर रियासत का पहला बुनियादी हक है कि वो उस मजदूर को प्रोवाइड करे। और तुमरे फारूक ने कहा था, अगर खुराक के किनारे कुत्ता भी भूखा मर गया तो उसका जवाब भी देना होगा। हम उस इस्लामी रियासत में रहते हुए मजदूरों के हकूक नहीं दे रहे। बिल्कुल ऐसे, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, सब देख लें, नीचे एक बड़ी तादाद आप देख लें कि खान साहब यहाँ पर आ चुके हैं, लिबर्टी चौक पर आ चुके हैं। लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, हाथों में पार्टी परचम है, उनके नारे भी लगाए जा रहे हैं, कवालियाँ भी लगी हुई हैं। और यहाँ से निकलते ये लोग नासिर बाग की जानिब जाएंगे, वहाँ जाके ये रैली इख्तिताम पजीर होगी। आप इस हवाले से क्या कहेंगे मैडम? कोरोना में तो पीटीआई की कारकर्दगी को पूरी दुनिया ने तस्लीम किया था और लोगों ने जो है खान साहब के इस विजन को एज एन एग्जाम्पल पेश किया था। जिस वक्त जो है इंडिया में मोदी ने जो लॉकडाउन करके अपनी मईशत का बुरा हाल किया था, उस वक्त खान साहब ने लोगों का, मजदूर का एहसास करके, दिहाड़ीदार का, आपने देखा होगा कि उन्होंने बार बार इसका जिक्र किया कि दिहाड़ीदार क्या करेंगे अगर हम ये सब कुछ बंद कर देंगे। तो ये आज ख़ास तौर पे लेबर डे के दिन ही इस बात को उजागर करना चाहिए कि खान साहब ने कितना उनका एहसास किया और इस वजह से हमारे यहाँ वो हालात नहीं हुए जो वहाँ पे मैस किलिंग हुई। यकीनन जो है इस वक्त बाकी दुनिया हमसे जो बड़ी मईशतें हैं वो डिस्टर्ब हुई, लेकिन हम जो है एक छोटी मईशत होते हुए और जो है हमने अपने आप को बहुत बेहतर कंटेन किया। अच्छा, आज की रैली का पर्पस आपने लिखा हुआ जगह जगह बैनर्स पे, मुल्क बचाओ, आइन बचाओ। हमने अभी कहीं लेबर का सिलसिला नहीं देखा, तो कहीं लेबर के बारे में कुछ लिखा हो, तो आपके ख्याल में रैली का मकसद है क्या? जी देखिए, रैली का मकसद देखिए, आइन जो है वही तो बालादस्ती, आइन की बालादस्ती ही तो तमाम जो तबकों के हकूक देती है। अगर हमें मजदूर के हकूक दिलाने हैं तो उसके लिए भी हमें आइन को बालादस्त करना होगा। आप देखिए कि इस वक्त जो चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पामाल किया जा रहा है, वो भी आइन ही उसको तहफ़्फ़ुज़ देता है। अगर हम इलेक्शन चाह रहे हैं तो आइन ही इसको तहफ़्फ़ुज़ देता है। अगर लेबर के हकूक की बात होती है तो आइन पूरा इसको तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, देता है। हर मुल्क का एक दस्तूर होता है, हर मुल्क का एक आइन होता है, वो आइन के मुताबिक चलता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज की रैली जो हम देख रहे हैं, या मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि उसका मकसद आपने बता दिया, इसका फ़ायदा क्या होगा, चलेंगे बता दें। जी देखिए, अगर जो है दो चीज़ें होती हैं दुनिया में, एक जद्दोजहद और एक मैसेज पहुंचाना। हम इस चीज़ के लिए नेशनली और इंटरनेशनली ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि आइन की बालादस्ती कितनी ज़रूरी है। और हम पीटीआई का ये स्टैंड वाज़े करना चाहते हैं कि हम कोई भी गैर आइनी चीज़ को जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम किसी को ऐसी किसी चीज़ को फेवर नहीं करेंगे। अगर ये जो है सुप्रीम कोर्ट के अहकाम को जो है रद्दी की टोकरी की नज़र करना चाहते हैं तो हम तब भी आइन के साथ खड़े हैं। हमने हमेशा कभी भी पीटीआई ने किसी गैर आइनी कदम की जो है हिमायत नहीं की और आज भी नहीं करेगी। ये मैसेज हमारा लाउड एंड क्लियर जाना चाहिए। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? आप प्रेसिडेंट हैं ख़वातीन विंग की, ठीक है, वुमेन विंग की। भारी जिम्मेदारी आप पर भी आती है, बाकी तमाम ख़वातीन पर भी आती है। आज की रैली का मेन पर्पस क्या है? क्योंकि हमें तो मिक्स हुआ लग रहा है कि एक तो आइन की बात है, एक तो लेबर डे की बात है, क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं समझती हूँ कि मजदूरों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना भी आइन का हिस्सा ही है, ये बेसिक ह्यूमन राइट्स में से है। खान साहब ने मजदूरों का दिन इसीलिए चुना है, अपने मौक़िफ़ की आइन की पासदारी के लिए। जो हमने एक जिहाद शुरू किया हुआ है, एक पाकिस्तान में मूवमेंट जो चल रही है,
तो इसमें मज़दूरों का दिन चुनने का मकसद ये था कि हम उनके साथ भी इज़हार यकजहती करें। हमारे मुल्क में इस वक्त बहुत बड़ी तादाद जो है वो इसी लोअर तबके की है, मज़दूरों की है, और खान साहब हमेशा से पिसे हुए तबके के लिए ही बात करते हैं, उनके साथ ही खड़े होते हैं। मगर जाहिर है कि जब आइन बचाया जाएगा, जब आवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होगा, तो मज़दूरों को खुद ब खुद अपने हकूक़ मिलेंगे। अच्छा मिस नौशीन, चूँकि अपने प्रोग्राम का भी मैंने इंट्रो दिया, आपने वो सुना होगा, मैंने उसमें एक बात की है कि खान साहब से पहले आने वाली हुकूमतें और खान साहब की हुकूमत लेबर के साथ कुछ इस तरह का सलूक रहा तमाम हुकूमतों का कि जैसे सौतेलापन हो। तो आपको नहीं लगता कि खान साहब कहीं कमी रहेगी? शायद यही उनका वो एक ग्राफ था कि अगर वो लेबर के लिए ज़्यादा काम करते तो कहाँ से कहाँ पर चली जाती। नहीं, देखिए जी, लेबर कौन सी होती है? वो गरीब तबका होता है। आप अगर देखें तो पनाह गाहें किसके लिए खुली थी? लेबर के लिए खुली थी कि ये वो मुसाफिर जो दूर दराज से मजदूरी करने आते थे और उनको कोई घर बार नहीं होता था खाने, वो खान साहब हमेशा इन्हीं लोगों का सोचते हैं। और अगर खान साहब को टाइम ये लोग देते तो जो पॉलिसीज़ एहसास प्रोग्राम के ज़रिए और बाकी हमारे जो प्रोग्राम्स थे, हेल्थ कार्ड है, वो सब बेसिक इनको फ़ायदा इसी मजदूर तबके को होना था। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे भी खान साहब इस वक्त आ चुके हैं, आप रैली देख लें, रैली में इस वक्त खान साहब शरीक हैं। मिसादिया खान साहब चूँकि माशाल्लाह आ चुके हैं और आप लोग ऊपर स्टेज की जिम्मेदारियां संभाल रही थी। मैंने सवाल मिस नौशीन से भी किया, आपसे भी उसको बिल्कुल सादा करके कर लेता हूँ। खान साहब के दौरे हुकूमत में क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि ऐसा कोई वक्त था या हमें शायद मुझे याद ना हो, कोई 5 ऐसे काम जिनमें 2 काम लेबर के लिए बहुत ज़रूरी हो, ऐसा कौन सा किया गया ये कार्ड्स और पनाहगाह के अलावा? देखिए, सबसे पहले तो जो चीज़ थी, लेबर लॉज में तब्दीली की गई, जिसमें जो आपको उनकी जो इंश्योरेंस थी ना, तमाम लेबर को, होम बेस्ड वर्कर को भी उसमें शामिल किया कि होम बेस्ड वर्कर को लेबर की कैटेगरी में नहीं लिया जा रहा था। हेल्थ कार्ड, उनकी हेल्थ और बच्चों की एजुकेशन को फ्री किया गया, इससे पहले ही कभी नहीं हुआ था। और होम बेस्ड वर्कर कभी एक्नॉलेज नहीं हुआ था वो भी लेबर। और उसके बाद जो लेबर यूनियन को दोबारा जिंदा किया गया, जो ख़त्म हो चुकी थी, दोबारा इलेक्शंस की तरफ गए, तमाम इदारों में लेबर यूनियन दोबारा बनी, उनके इंतखाबात हुए और फिर वो अपने हकूक़ के लिए उन्होंने ज़बरदस्त आवाज़ उठाई और मिनिमम सैलरीज जो हैं उनको इंक्रीज़ किया गया। ये ऐसे और बहुत सी इस तरह के लेबर अपनी जगह, और छोटे किसान के लिए भी, इनके लिए जो दूसरे शहरों से लेबर आती थी, पनाह गाहें थी, लंगर खाने थे, जो लेबर मजदूर सारा दिन अगर उसको मजदूरी नहीं मिलती, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो बूम आया उसमें लेबर बहुत अकोमोडेट हुई। आपकी जो कपड़े की इंडस्ट्री में बूम आया, उसमें लेबर के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज पैदा हुई। आपको इंटरप्ट करता हूँ, कंस्ट्रक्शन वाली बात से लेता हूँ। आपकी जो मुखालिफ पार्टी है उनका ये कहना, बल्कि उन्होंने इसको अपना मंशूर का हिस्सा भी बनाया एक तरह से, उन्होंने कहा जी जब इंडस्ट्री की बात आती है, मजदूर तबके की बात आती है, तो खान साहब के दौरे हुकूमत में बिल्कुल डाउन हुआ था क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल बहुत महंगा हो गया था खान साहब के दौर में। सरासर झूठ है। जितना बिजनेस ईज के लिए प्रोग्राम किए गए, जितना मैं खुद LDA का हिस्सा रही हूँ, जितना हमने ईज़ ऑफ बिज़नेस को प्रमोट किया, जितना हमने चीज़ों की जो अपना कीमत थी उसको मेंटेन रखा, इसकी मिसाल नहीं मिलती। हमारा रिकॉर्ड है, जाके चेक कर लें। बातें करना कौन सी बात है? मैं कहूँगी जी मैंने आसमान पे तारे मैंने फिक्स किए थे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। नहीं, ऐसा भी नहीं होता, ये तो सच्ची बात है। अच्छा, जहाँ तक बात आती है ना, मजदूरों के महीना इनकम भी लगाया गया था कि एक लेबर की आपके दौर में कम से कम 17,000 से ज़्यादा हो जाएगी, ये कहा गया था। लेकिन ये भी शिकायत लोगों के सामने है कि इस पर इम्प्लीमेंट तरीके से आपकी हुकूमत से नहीं हुआ, बाकी तो दिया नहीं ना। नहीं, मैं आपको बताऊँ, प्राइवेट सेक्टर ने इसमें काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट की। गवर्नमेंट लेवल पे इम्प्लीमेंट करवाना आसान होता है, प्राइवेट सेक्टर को ऑन बोर्ड लेना पड़ता है, जिसमें आपको पता है प्राइवेट स्कूल्स हों या प्राइवेट, इनका एक माफिया है। इनसे करवाने के लिए हम जदोजहद और चीज़ें चल रही थी और हमने उन पर इम्प्लीमेंट कराए थे कि ये लाजमी करार दें। उनके आगे कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन 3 साल में, 2 साल कोविड में जो हमने काम किया, 35 साल में बाकी किसी गवर्नमेंट ने काम नहीं किया। और उनका कहना ये भी है कि मुखालिफिन पार्टी का कि जी इस वक्त जो इंडस्ट्री की सूरत हाल है, जो खराबी पहुंची हुई है, ये उस वक्त में होने वाले गलत फैसले हैं, कोरोना को बहाना बनाया जाता है। इतना फनी क्वेश्चन। देखें, ये तो ये उन्होंने किया, मैंने उनका सवाल आप तक पहुंचाया। उनका बस चले ना, जो उनकी पार्टी की बर्बादी का बायस मरियम नवाज जो बनी है ना, वो भी इल्ज़ाम हम पे ही डाल दें, ये भी हमने किया था, ये हमने नहीं किया। बर्बाद का तो सफर ही नहीं है, कहाँ बर्बाद हो गई वो नहीं, बर्बाद पार्टी कर दी उन्होंने।